Hello dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video we are going to discuss level 1 question 71 to 80. Let's start from question 71. Question 71 में हमें क्या बोल रहा है? Equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees centigrade. The fraction of the total pressure exerted by oxygen is. तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो हमारे पास empty container और temperature जो है वो constant है कि कंटेनर है उसमें मीथेन और ऑक्सीजन के इक्वल मास को मिक्स करके रखा गया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी यदि अपन देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके साथ साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। और अपने को क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन होगा प्रेशर का। तो हमारे पास सिंपली जो पूछा गया है वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के। तो अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 सिंपली पूछा गया है। तो हमारे पास सबसे पहले अपन देखें कि CH4 मीथेन है और ऑक्सीजन O2 है। यहाँ पे मास लेट से दोनों का m है, इक्वल है। फिर यहाँ पर अपन मोल्स चेक करें इन दोनों की, तो मोल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे m/16 और यहाँ पर m/32। इनके मोलर मास से अपन ने डिवाइड कर दिया। अब अपन मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं O2 का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन O2 हमारे पास हो जाएगा मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ CH4। तो हमारे पास मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा m/16 अपॉन m/16 प्लस m/32। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो हमारे पास टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में 1/3 फ्रैक्शन होगा किसका, ऑक्सीजन के प्रेशर का। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इसमें क्या बोला गया है, ए बॉक्स ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स बाय ए थिन पार्टीशन विच आर फिल्ड विद 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम H2। 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि 1 मोल H2 है। सिमिलरली 16 ग्राम CH4 का मतलब भी हमारे पास 1 मोल CH4 है। इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे अपन 2 ग्राम और 16 ग्राम को इनके मोलर मास से। तो हमारे पास पूछा क्या गया है, द प्रेशर इन ईच कंपार्टमेंट इज रिकॉर्डेड एज PATM। दोनों में प्रेशर भी सेम है। टोटल प्रेशर व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड। तो हमारे पास इनिशियली क्या है दिया हुआ है, हमारे पास ये एक पार्टीशन था जिसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। इसके दो अपन ने इक्वल पार्ट कर दिए। इक्वल पार्ट करें तो हमारे पास इसका वॉल्यूम भी ½ लीटर है और इसका वॉल्यूम भी हमारे पास ½ लीटर है। इस वाले में हमारे पास 1 मोल H2 गैस भरी हुई है और यहाँ पर 1 मोल CH4 गैस भरी हुई है। ठीक है, इसका भी प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर P है। बट जैसे ही अपन इस पार्टीशन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी दोनों की। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, H2 और CH4 मिक्स हो जाएगा। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल मोल्स ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ मीथेन। तो 1 + 1, तो टोटल मोल्स हमारे पास 2 हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ में अपन देखेंगे कि टोटल प्रेशर हमारा कितना हो गया इनिशियली इन दोनों गैसेस का इंडिविजुअली क्या क्या था, PPATM था। तो अपन यहाँ पे इसको देखें कि जो एक्सप्रेशन है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि लेट से इसके मोल्स N1 है, इसके मोल्स भी N2 है। तो टोटल मोल्स हमारे पास N1 + N2 के बराबर होंगे। और PV = nRT एक्सप्रेशन से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है PV/RT। तो सिमिलर एक्सप्रेशन अपन यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, PT VT/RT इक्वल टू यहाँ पर P1 V1/RT प्लस P2 V2/RT। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये वाले जो टर्म्स होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है PT VT/P1 V1 प्लस P2 V2। तो हमारे पास टोटल प्रेशर अपने को फाइंड आउट करना है, टोटल वॉल्यूम जो इन दोनों का मिला के है VT दैट इज़ 1 लीटर। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। P1 हमारे पास दोनों का PP एटम ही है, वॉल्यूम इसका ½ लीटर है। इसी तरह से यहाँ पर P है और इसका भी ½ लीटर है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा P। तो टोटल प्रेशर जो है हमारा वो आएगा PATM।
ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 73। 73 में हमें क्या पूछा गया है? इफ़ 10 to the power minus 4 decimeter cube of water is introduced into a 1 decimeter cube flask at 300 Kelvin, how many moles of water are in the vapor phase when equilibrium is established? तो हमारे पास इनिशियली क्या था कि लेट से ये 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम का कंटेनर है, 1 डेसीमीटर क्यूब का कंटेनर है, उसमें 10 to the power minus 4 डेसीमीटर क्यूब तक अपन ने वाटर फिल कर दिया। ये जो वाटर है ये 10 to the power minus 4 डेसीमीटर क्यूब तक अपन ने भर दिया। अब इसमें कुछ इवोपरेशन भी हो रहा होगा और वेपर फेज में भी जी जा रहा होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारे पास इस टोटल वेपर का प्रेशर और इस वाटर सैंपल का जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या आ जाए? सेम आ जाए। ठीक है, तो अपन सिंपली क्या चेक कर सकते हैं? यहाँ पर अपने को मोल्स ऑफ वाटर पूछे गए वेपर फेज में, तो अपने को सिंपल इक्वेशन यूज़ करें, PV इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर अपने को क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स फाइंड आउट करना है। प्रेशर हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 3170 पास्कल। वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर विच इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको अपन क्या कर देंगे? 1 डेसीमीटर क्यूब 10 to the power minus 1 होता है, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम भी हो गया। आर की वैल्यू हमारे पास 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, इस तरह से ले लेंगे। टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन दिया हुआ है। तो सब कुछ वैल्यूज़ अपने को दी हुई है, अपने को केवल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो अपन इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, PV अपॉन RT। तो हमारे पास हो गया 3170 इंटू 10 to the power minus 3 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.27 इंटू 10 to the power minus 3 मोल्स। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। 74 में हमें क्या बोला गया? एट रूम टेम्परेचर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। ठीक है, बट यहाँ पर अपन ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कोई रिएक्टिविटी नहीं होगी, H2 और CO2 भी रिएक्ट नहीं करेगा, बट H2 प्लस Cl2 ये रिएक्ट करके हमारे पास HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर अपन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइड नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। इसमें बोला गया 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड आइजोथर्मली, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये मिक्स की जाती है, एंड एट ए टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर यदि अपने को निकालना हो, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब अपने को जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो अपने पास फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमारे पास दिया हुआ है और ऑक्सीजन हमारे पास दिया हुआ है। नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 56 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास हमारे पास कितना दिया हुआ है? 96 ग्राम। तो इनके मोल्स यदि अपन निकालें तो हमारे पास इसके मोल्स हो जाएंगे 56 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2 विच इज़ 28, तो ये हो गया 2 मोल। सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे तो 96 डिवाइडेड बाई 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मोल। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स हमारे पास आ गए। अब अपन पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 10 atm, ठीक है, तो अपन मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमारे पास होगा मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल्स ऑफ O2 हमारे पास है 3, टोटल मोल्स हो जाएंगे 3 + 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 10, तो ये हो गया 6 atm, ठीक है। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यदि अपन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमारे पास आ जाएगा 2 मोल्स, तो हमारे पास यहाँ पे 2/5 इंटू 10,
तो ये हो जाएगा 4 atm। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है देखें तो अपन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी 6/4, इस तरह से कम्बिनेशन होगा जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। इसमें क्या बोला गया है, द क्लोज्ड कंटेनर ऑफ द सेम कैपेसिटी एंड एट द सेम टेम्परेचर आर फिल्ड विद 44 ग्राम ऑफ H2 इन वन एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 इन द अदर। कि हमारे पास दो कंटेनर है जिनका वॉल्यूम सेम है, कि इसका भी V वॉल्यूम है और इसका भी V वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर भी V वॉल्यूम है, टेम्परेचर T है, यहाँ पर भी V वॉल्यूम और टेम्परेचर T है। अब यहाँ पर अपने पास क्या भरा हुआ है, 44 ग्राम हाइड्रोजन और यहाँ पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल्स निकालें तो 44 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 22 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर ये 1 मोल CO2 हो जाएगा। इसके बाद बोला गया इफ़ द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेकेंड कंटेनर इज, यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो 1 atm दिया हुआ है। तो अपने को क्या पूछा गया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्या लॉजिक लगाएंगे, दोनों कंटेनर्स में अपन यदि PV इक्वल टू NRT अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, अपन इक्वेशन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ CO2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ CO2। अपने को मोल्स पता है हाइड्रोजन के, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 22 है, मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास 1 है। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 इंटू प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास क्या है, 1 atm। तो हमारे पास 22 atm ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 77। इसमें बोला गया है ए जार कंटेन्स ए गैस एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, द प्रेशर इन द जार इज 830 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ जार जो है वो है 830 mm ऑफ Hg। फिर बोला गया द टेम्परेचर ऑफ द जार इज रिड्यूस्ड बाय 1%, कि लेट से इनिशियली हमारे पास जो टेम्परेचर था वो T था, तो ये रिड्यूस हो गया 1% से। तो हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T में से आप 1% को रिड्यूस कर दें, यानी T का 1% आप निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99T/100, ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। फिर पूछा गया द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 2 टेम्परेचर्स आर, कि जैसे टेम्परेचर वेरी होगा तो वेपर प्रेशर भी वेरी होगा। तो इनिशियली वेपर प्रेशर हमारे पास T टेम्परेचर पे कितना था, 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, सिमिलरली T फाइनल पे वेपर प्रेशर हमारे पास जो था वो कितना आ गया, 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो कैलकुलेट द न्यू प्रेशर इन द जार। तो टेम्परेचर यदि वेरी करेगा तो ओवरऑल हमारे पास जो जार में गैस भरी हुई है उसका भी क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। जैसे वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है तो अपने को क्या चेक करना है, अपने को चेंज करना है कि प्रेशर ऑफ गैस एट ए न्यू टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा। तो इनिशियली अपन देखें यहाँ पर प्रेशर ऑफ जार जो है वो किसकी वजह से है, प्रेशर ऑफ गैस की वजह से प्लस प्रेशर ऑफ मॉइस्चर की वजह से, जो भी वाटर ड्रॉप्स वहाँ पर है। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ जार हमारे पास 830 है, इसके साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पर प्रेशर ऑफ मॉइस्चर जो कि वेपर प्रेशर भी होता है। तो वेपर प्रेशर इनिशियली हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 mm। तो प्रेशर ऑफ जार हमारे पास दिया हुआ है 830 mm। तो प्रेशर ऑफ गैस हमारे पास हो जाएगा 830 माइनस 30, 800 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशंस में हमारे पास प्रेशर है इसका। तो अपन यहाँ पर PV इक्वल टू NRT इक्वेशन यूज़ करते हैं। PV इक्वल टू NRT में हमारे पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल। तो फाइनल प्रेशर हमारे पास हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर अपॉन फाइनल टेम्परेचर इनटू इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर T, और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 99T, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और
इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 800। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी फाइनल जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 792 ऑफ एच जी। ये हमारा फाइनल प्रेशर है किसका, गैस का। बट अपने को फाइनल कंडीशन में किसका प्रेशर चाहिए, जार का। तो हमारे पास फाइनल प्रेशर ऑफ जार ये हो जाएगा फाइनल प्रेशर ऑफ गैस प्लस फाइनल वेपर प्रेशर, जो कि टेम्परेचर वेरी करने के साथ अपने पास जो चेंज हो रहा था वो वैल्यू दी हुई है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 792 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारे पास 817 ऑफ एच जी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। O2 and SO2 gases are filled in ratio of 1/3 by mass in a closed container of 3 liter at temperature of 27 degrees centigrade. The partial pressure of O2 is 0.60 atm. The concentration of SO2 would be। तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि O2 और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर गैसेस दी हुई हैं। तो इनिशियली इसका जो मास होगा, लेट से इसका मास हमारे पास m है, तो आपके पास यहाँ पे रेशियो जो दिया गया है मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ SO2, ये हमारे पास है 1/3 का। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ O2 यदि m है तो SO2 का मास कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3m हो गया। अब यदि यहाँ पर अपन मोल्स निकालें इनके, तो मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 32। इसी तरह से यहाँ पे 3m डिवाइडेड बाई इसका जो मोलर मास होगा वो कितना हो गया, 64। ये हमारे मोल्स आ चुके हैं। अब इन मोल्स के बेसिस पे अपन चेक करेंगे टोटल वॉल्यूम जो दिया गया कंटेनर का, दैट इज़ 3 लीटर। अब कंसंट्रेशन अपने को निकालनी है तो उसके लिए अपने को पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 भी निकालना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास जो दिया गया है वो 0.60 atm दिया हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ से अपन टोटल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना होगा, मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल्स ऑफ O2 हमारे पास है m/32 और टोटल मोल्स हमारे पास हो जाएंगे m/32 प्लस 3m/64। ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 0.60 तो दिया हुआ है ही। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास फाइंड आउट करने पे कितना आएगा, 1.5 atm। तो यहाँ से अपने को पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर पता लग चुका है। अब टोटल प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 1.5 माइनस 0.6 जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, तो ये हो जाएगा 0.9 atm। ठीक है, अब अपने को यदि प्रेशर पता चल चुका है SO2 का तो अपन इजीली कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन में आप देखें तो P हमारे पास हो जाएगा N/V RT, यानी मोल्स पर लीटर। ये हमारा जो टर्म होगा ये कंसंट्रेशन का टर्म हो जाएगा, तो P हमारे पास हो जाएगा CRT। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर अपने को कंसंट्रेशन निकालनी है SO2 की, तो पार्शियल प्रेशर अपने को दिया हुआ है 0.90, कंसंट्रेशन अपने को कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 0.0821 हो जाएगा। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 27 प्लस 273 विच इज़ 300 केल्विन। तो हमारे पास 300 रख देंगे। अब यहाँ से C को कैलकुलेट करेंगे तो C कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 0.036 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ SO2। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ SO2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में बोला गया ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 3 गैसेस A, B एंड C विद ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 10 एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मोल्स जो दिए गए हैं, यानी मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C,
ये वैल्यू दी है 10। सिमिलरली टोटल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये कितना दिया हुआ है 10 atm। ठीक है, तो अपने को क्या हो गया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर, तो हमारे पास पी ए 3 atm दिया हुआ है, पी बी अपने को 1 atm दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, एंड इफ सी हैज़ अ मोलिकुलर वेट ऑफ 2 ग्राम पर मोल द वेट ऑफ सी प्रेजेंट इन द मिक्सचर विल बी। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए पार्शियल प्रेशर जो होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 3 atm दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर हमारे पास 10 है ही, तो मोल्स ऑफ ए यहाँ पे रखिए, टोटल मोल्स हमारे पास 10 है इनटू टोटल प्रेशर भी 10 है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ए हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो यानी मोल्स ऑफ ए हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली अपन मोल्स ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, तो यहाँ से भी हमारे पास मोल्स ऑफ बी जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर आ जाएगा यानी 1 मोल आ जाएगा। अब अपने को मोल्स पता चल चुके हैं, तो पार्ट अपने पास इस इक्वेशन में मोल्स ऑफ सी अपन निकाल सकते हैं, तो मोल्स ऑफ सी हमारे पास हो जाएंगे टोटल मोल्स माइनस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, तो टोटल मोल्स हमारे पास 10 है माइनस मोल्स ऑफ ए हमारे पास 1 है और मोल्स ऑफ ए हमारे पास 3 है और मोल्स ऑफ बी हमारे पास 1 है, तो इससे हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे मोल्स ऑफ सी के 6 मोल हमारे पास आ जाएगा। अब मोल हमारे पास आ चुका है तो अपन वेट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सी ये हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास जो कि 2 ग्राम पर ml है, 2 ग्राम पर मोल है, तो 6 इंटू 2 ये हमारे पास हो जाएगा टोटल मास 12 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटी, ए रिजिड कंटेनर कंटेनिंग 5 मोल्स H2 gas at same pressure and temperature. The gas has been allowed to escape by simple process from the container due to which pressure of the gas becomes half of its initial pressure and temperature becomes 2/3 of its initial. The mass of gas remaining. तो इनिशियली हमारे पास देखिए, इनिशियली अपन यदि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आर टी। अब इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 मोल हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो 5 मोल हाइड्रोजन का जो मास होगा W वो हो जाएगा 5 इंटू मोलर मास ऑफ H2 10, यानी ये 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अपन ने यहाँ पर, और मोलर मास तो कांस्टेंट है ही उस गैस का, तो अपन ने इनिशियली पी वी इक्वल टू 10/m R और T ये अपने पास इक्वेशन 1 रख दी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो उनको वैल्यूज़ को पुट करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, उनको अपन सेम ही रख देंगे फाइनल केस में भी। फाइनली हमारे पास क्या हो रहा है, इस इनिशियल कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फाइनल कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन जो हो रहा था वो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रेशर जो हो रहा था वो हाफ हो जा रहा है इनिशियल का, तो पी फाइनल जो है वो इनिशियल पी का, अपन पी इसको मान लेते हैं, तो इसका हाफ हो जा रहा है, और टेम्परेचर जो है फाइनल वो इनिशियल टेम्परेचर का 2/3 हो जा रहा है। तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी में, तो पी प्रेशर हमारे पास ये बन गया, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट ही है। इसके बाद अपन मान लेते हैं कि जो न्यू कंडीशन है उसमें गैस का जो मास है इन न्यू फाइनल कंडीशन, मास ऑफ गैस इज x ग्राम, पर गैस का मोलर मास तो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, तो x ग्राम अपन ने मान लिया, और मोलर मास m ही है, x/m, और r और t टेम्परेचर हमारे पास वेरी कर गया था 2/3 t। ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू 10/x इंटू 3/2, तो इससे आप x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और ये आएगी वैल्यू 7.5 ग्राम।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।